बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम वर्डप्रेस में प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए प्लगइन्स की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बहुत अच्छे से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि हर प्लगइन की सेटिंग डिफरेंट होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्लगइन इंस्टॉल कर लिया और वो वर्क करना शुरू कर देगा। प्लगइन जो है वर्किंग में आ जाता है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में होता है। तो हमें उसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है जिसके बाद वो सही तरीके से अपने फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। तो सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर में यानी कि जो मिनी सॉफ्टवेयर है प्लगइन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूरी होती है, उसको चेक करना ज़रूरी होता है कि उसका वर्क क्या है। कुछ सॉफ्टवेयर्स प्लगइन्स इस तरह के होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहे होते हैं, उनको बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे स्लाइडर्स हैं आपके, ठीक है, टेस्टिमोनियल के जो टेम्पलेट्स हैं, थीम्स हैं, वो हो गए। ठीक है, इस तरह लोगो कैजुअल हो गए और बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं हेडर फुटर में एम्बेड करने वाली या उसको यूज़ करने वाली। तो जो प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं जो कि पूरी मैनेजमेंट के साथ अपने टूल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस में प्लगइन्स की सेटिंग को कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये है कि मैंने अपना ब्राउज़र जो है यहाँ पे ओपन किया हुआ है। मेरा लोकल प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लॉगिन है और मैं यहाँ पर जो है इसकी प्लगइन सेटिंग्स में आ जाता हूँ। प्लगइन जहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए हैं, तो यहाँ देखें ऑलरेडी जो मेरे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, इनमें सेटिंग्स दी हुई हैं, सेटिंग, एलिमेंटर सेटिंग, हेडर सेटिंग्स। तो इन सेटिंग्स को हम लोगों ने जो है इसको एक बार देखना है। तो आज के लेक्चर में देखेंगे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की सेटिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखें डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स के वर्डप्रेस की जो प्लगइन की सेटिंग है, इसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें आपको सामने जो है शो कर दी हैं कि इसमें कैप्चा, आस्कमेट, रिकैप्चा, कमेंट्स, ठीक है, ब्लैक लिस्ट और फ्लेमिंगो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शो कर रहे हैं कि अब ये देखें स्पैमर टारगेट जो है ना वो इन चीज़ों को टारगेट करते हैं और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है इन चीज़ों में ही होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये चीज़ें इसमें काम कर रही होंगी तो आपका जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसमें कोई भी स्पैमर जो आके किसी किस्म को स्पैम नहीं कर सकता। ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, डज नॉट स्टोर सबमिटेड सब मैसेजेस, ये जो चीज़ें हैं ये इंस्टॉल नहीं करना, तो ये आपके मैसेजेस को स्टोर नहीं करेगा। ठीक हो गया, हमें फ़िलहाल ये चीज़ों की ज़रूरत है, हमें इसको यूज़ करना है। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप अपने मर्ज़ी मुताबिक से यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने तमाम मैसेजेस को स्टोर करवाना है तो उसके अलग से तरीके हैं मेल कॉन्फ़िगर करने के लिए, या मेल को कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी सारी यहाँ पे इसके अंदर चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। बहरहाल हमने इसमें जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 स्पॉट स्पैम फिल्टरिंग, ठीक है, विद आस्कमेट, इंटेलिजेंट रिकैप्चा, ठीक है, ब्लॉक, annoying some bots, spam bots प्लस यूजिंग कमेंट्स, ब्लैकलिस्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक और चीज़ यहाँ सामने आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले दे रहा है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसी फॉर्म को डुप्लीकेट करके यूज़ करना है। तो हम इसे डुप्लिकेट करेंगे, क्योंकि डुप्लिकेट करना इसलिए ज़रूरी है, मैं इसको भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम डुप्लिकेट करके हमने इस फॉर्म को मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको डुप्लिकेट करना ज़रूरी है। तो
ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ ये फॉर्म कि कैसे काम करेगा। ये फॉर्म 7 है, तो मैं इसका ये जो कोड है, ये ऑलरेडी कोड जो हमारी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले दे रहा है। इसे कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ जाते हैं हम अपने पेज के अंदर। यहाँ देखें हमारे पास जो कॉन्टैक्ट का पेज है, इसके अंदर यहाँ पे जो कुछ भी डेटा डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो अब हमने क्या करना है कि मैं इसको ओपन करता हूँ, कॉन्टैक्ट के फॉर्म को ओपन करने के बाद यहाँ देखें मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको भी यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे मेरे पास आ गया है, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे न्यू करके और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है, इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं दे रहा, शायद नेट की वजह से कोई इशू आ रहा हो इसमें। तो इसमें वैसे आ जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म की जो लिस्ट होती है वो भी यहाँ पे शो होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं तो नेट में ये ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन ये मैंने जो कोड यहाँ पे, ये वर्डप्रेस कोड है, ये मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड पे ही पेस्ट कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, मेरा पेज भी अपडेट हो जाएगा। और यहाँ देखें आपके सामने जो पेज है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म का, इसे जब रीलोड करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये फॉर्म यहाँ पे लोड हो गया, ठीक हो गया। ये हमने एक फॉर्म बना लिया है। अब इसमें ये है कि अगर हमें इसी फॉर्म को यूटिलाइज़ करना है तो हम कॉन्टैक्ट के जो प्लगइन है उसमें जाते हैं, और यहाँ जाके हम जो मज़ीद सेटिंग्स हैं उसकी देखते हैं कि इसमें क्या सेटिंग्स हैं। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे आकर मैं इस पेज के कॉन्टैक्ट फॉर्म को ओपन करता हूँ, और इसमें देखिए आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जिसमें फॉर्म है, मेल है, मैसेजेस है, ठीक है, एडिशनल सेटिंग्स हैं। तो आप यहाँ देखें आपके फॉर्म के अंदर ये लेबल यहाँ पे आ रहा है, और आप चाहते हैं मैंने यहाँ पे एक और फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है तो आप यहाँ पे एक और फील्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट, जैसे लिखा हुआ है योर नेम, ठीक है, योर ईमेल। तो आप इसी को यहाँ से एक और फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस जगह। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आप इसको एक बार पेस्ट करें, ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखें योर नेम, और यहाँ लिखें योर लास्ट नेम, यहाँ योर नेम आ गया, और यहाँ लिख दें लास्ट नेम, यहाँ फादर नेम ठीक रहेगा। और इसके बाद आप यहाँ देखें इधर जो फील्ड टेक्स्ट की एक फील्ड है ऐड करने के लिए, तो आपने इसमें टेक्स्ट की फील्ड ऐड करनी है। तो यहाँ देखें एडिटिंग का जो ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ पे देखें इधर टेक्स्ट का एक जो है टूल शो हो रहा है। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो कहता है रिक्वायर्ड फील्ड में कहता है रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट का नेम क्या है। तो मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ पे ये है जी फादर नेम के नाम से है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इसके अंदर है मैंने कोई नहीं दी फिलहाल। यहाँ पे कहते हैं यूज़ द टेक्स्ट एज ए प्लेस होल्डर। तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो यहाँ पे इसको डाल देंगे, लिखा है द फील्ड रिक्वायर्ड इज़ अनदर नेम। तो आस्क मिनट हमें यूज़ नहीं किया, तो इसलिए आस्क मिनट के यहाँ पे हमें काम नहीं करना। तो फिलहाल मैं ये कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट फील्ड में लिखा हुआ आ गया स्टैटिक और फादर नेम। मैं उसको इंसर्ट टैग कर देता हूँ, ये टैग यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है एक और टैग ऐड हो जाएगा आपके फादर नेम के नाम से। मैं इसको यहाँ से जो है रीलोड करता हूँ, तो देखें यहाँ पे एक और कॉलम जो है यहाँ पे लोड हो गया है, योर नेम योर फादर नेम, ठीक हो गया। तो इस तरह हम फॉर्म की सेटिंग्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो है उसको यूटिलाइज़ करें, कॉन्फ़िगर में एरर दे रहा है यहाँ पे एक पैनल के अंदर, तो हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे इसमें एरर आ रहा है। तो यहाँ पे देखें इसमें लेबल का एरर है, मैं लेबल क्लोज़ नहीं किया हुआ, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे लेबल क्लोज़ हो जाएगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एरर जो है नहीं देगा, देखिए वो दे दिया कॉन्टैक्ट सेव, फॉर्म सेव लिख दिया और शो कर दिया, सक्सेसफुली सेव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, या नंबर लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर है, आप यहाँ पे इसमें एंटर कर सकते हैं।
तो एक बार मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि टेलीफोन नंबर यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं। तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, और मैं ईमेल के बाद जो है, बल्कि ईमेल से पहले ही इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, और मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और ये जो फील्ड है ये वाली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके आगे जो मैं टेक्स्ट फील्ड जो दूसरी है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, नई फील्ड। तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ टेलीफोन की फील्ड को यूज़ करता हूँ, और ये कहता है कि रिक्वायर्ड है नेम। मैं यहाँ क्या कहता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे नंबर्स चाहिए। और मैं इस नंबर्स को जो है, यहाँ देखें कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर लिखा आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम इसको क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो शो होनी चाहिए। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख दूंगा तो ये टेक्स्ट मेरा खाली नहीं रहेगा। अगर मैं इसको प्लेस होल्डर कर दूंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर नंबर लिख देते हैं प्लेस होल्डर के अंदर, मैं 061-423-4237, ये मैं कोई भी एक नंबर डाल दिया है। तो मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये प्लेस होल्डर में डिस्प्ले देगा। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं अपने फॉर्म पर, तो यहाँ देखें हमारे पास एक कॉन्टैक्ट की फील्ड जो है यहाँ पे बता रही है हमें कि आपने फ़ोन नंबर इस तरह लिखना है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि हम अपने प्लगइन की सेटिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे नेक्स्ट प्लगइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।